प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सलय वन में भ्रमण कर रहे थे और गोमती घूमते में विश्राम करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे। इसी समय धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा कि परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परी व्यक्ति भी परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं, वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उसे कार्य को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्वजों के कर्म आदि आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकृत नाम का एक राजा शासन किया करता था। उसके पास लवसोंग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्ध में इसी हाथी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालपन से ही लवसोंग हाथी का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौसासन जब सेना का सामना करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रुओं की सेना दबे पांव वापस लौट जाती। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवा और फिर वृद्ध होता जाता है, इस प्रकार लवसोंग भी बूढ़ा होने लगा और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी कम होने लग गया। वह अब हाथी साल में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेवा के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी और पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लवसोंग को दिए गए भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में झुक जाता था। परिणाम बस हाथी भूखा ही रह जाता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यास से रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथी साल से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। ये तालाब काफी पुराना था और लौसाग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उसे जल में स्नान करने लगा। उसे तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उसे तालाब से बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ उतना ही और फंस गया। अंत में हुआ हाथी गर्दन तक उस कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी सफल हो गए। उसकी ये दाहिनी दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सोचा। या इसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सूचित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लवसोंग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और आप सभी से इधर उधर कूच करने लगे जैसे कि भी शत्रु के साइड से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये देख लवसोंग में अचानक ना जाने कहां से जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खातिरता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। ये कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जीसु, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल है। यदि व्यक्ति में मनोबल है तो वह हर काम कर सकता है।